हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। बदायूं जिले की सहसवान विधानसभा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये वही विधानसभा है जहां पर एक वक्त पर मुलायम सिंह यादव भी चुनाव लड़ चुके थे और इस्तीफा भी उन्होंने दिया था। बहरहाल कार्यक्रम का भी नाम है ये पब्लिक है, सब जानती है। यहाँ के मौजूदा जो लोग हैं वो मेरे साथ मौजूद है। ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर MY समीकरण बहुत काम करता है, यानी कि मुस्लिम और यादव तय करते हैं कि इस सीट पर किसको जिताना है और इस बार मौका किसको देना है। खैर, सबसे ज़्यादा अगर हम यहाँ पर देखें तो मौका यहाँ पर जो विधायक रहे ओमकार, उनको मिला। खैर, अब उनके बेटे चुनावी मैदान में है। क्या ये जनता सोचती है उनको लेकर, उस पर चर्चा होगी और पिछले 5 साल के काम मौजूदा सरकार के कैसे रहे उस पर बात होती है। सबसे पहले शुरुआत आपसे करती हूँ, सहसवान की राजनीति को समझने की कोशिश करें। क्या लगता है 5 साल का काम किस तरीके से रहा यहाँ पर? सहसवान में कोई ख़ास काम ऐसा नहीं हुआ यहाँ पर जिसको कोई ख़ास वो दी जाए तवज्जो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिछली सरकार में बहुत काम हुए थे। अखिलेश यादव की पिछली सरकार जो थी उसमें ये हाईवे बना था जो आज जिससे आप लोग आए हैं अभी, ये उन्हीं के दौर का बनाया हुआ हैगा। उसके बाद फिलहाल ऐसा यहाँ कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ हैगा। सरकार 2 मुद्दों पे बड़ा दावा ठोकती है, एक है सड़क, दूसरी है कानून व्यवस्था। कैसे देखते हैं सहसवान के लोग इसे? देखिए, सड़क 5 साल में तो बनती नहीं है। ये स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवेज जो हैं वो बहुत टाइम लेते हैं। ये पिछली सरकार का बनाए हुए थे जो अब ये उद्घाटन कर देते हैं। पिछली सरकार का पैसा, पिछली सरकार का बजट, काम अब कंप्लीट हुआ। आप कोई घर बनाना शुरू करेंगे तो 1 दिन में तो बनता नहीं, 4 दिन में बनता है। मैं पैसा दे के जाऊँ और घर बनाना शुरू कर दूँ, मर जाऊँ, उसके बाद दूसरा उस घर में आके रहने लगे, कहने मैंने बनाया घर। तो आजकल की सरकार यही है कि सारे पिछले काम उद्घाटन ये सरकार कर रही है, यानी कि काम किसी और के, फीता कटाई किसी और की। जी, ये ऐसा ही है। पिछले 5 साल में आप देखेंगे जो कानून व्यवस्था है बिल्कुल चरमरा चुकी है हमारे यहाँ। अब माननीय योगी जी यहाँ पर सदन में आए थे, उन्होंने अपने मन से कहा था खुद, जो ऑन रिकॉर्ड है, कि अगर हमारा यहाँ पर विधायक होता तो हम यहाँ विकास करते। जब एक मुख्यमंत्री ऐसी बात कहेगा तो आप विकास की कैसे उम्मीद कर सकते हो? विपक्ष में आपके पूरे हाथ बांध दिए गए तो काबिल हुए नहीं। वैसे जो ओंकार सिंह ने काम किया है, बहुत सारे काम किए हैं, उन चीज़ों को गिराए। कोई मोस्टली छोटे छोटे काम होते हैं, वर्कर का काम होता है, और मुसलमान समीकरण और आपका यादव समीकरण साथ में है। और इस बार ब्रजेश यादव यहाँ से ऐतिहासिक जीते देंगे। क्या संख्या मुसलमानों की ज्यादा है, यही वजह है कि इस बार मौका जो है समाजवादी पार्टी की तरफ जाता नजर आ रहा है, जिस तरीके से बाकी लोग बात कर रहे हैं? नहीं, हम मुस्लिम यादव के साथ साथ सारी बिरादरियाँ भी समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करती हैं। मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूँ। ब्राह्मण क्योंकि आपने बताया अपने आप को, तो एक सवाल ये है, क्या लगता है वर्तमान की सरकार ब्राह्मणों के लिए क्या काम कर रही है? उत्पीड़न कर रही है ब्राह्मणों का कहीं ना कहीं। 5 साल में ऐसा रहा है कि हमारा गांव है भवानीपुर खैरू, और उसके पड़ोस में है एक गंगा, जिसका गांव रहे वहाँ पर एक भज्जी की बढ़ैया कहते हैं। वहाँ पर सन 2016 में एक पुल का निर्माण हुआ था जो आज भी चल रहा है। समाजवादी पार्टी ने 1 साल में इतना काम कर दिया था कि आधा पुल करीब बन गया था, और आज 5 साल हो रहे हैं। 5 साल में बीजेपी सरकार उस पुल को पूरा नहीं कर पाई। यही बीजेपी का विकास है, इसलिए हम संतुष्ट नहीं हैं। इन्होंने तो नाराजगी दिखा दी, लेकिन एक तबका आखिर इतना नाराज क्यों है? देखिए साहब, ऐसा है, साइकिल ने जो काम करके दिए हैं यहाँ की पब्लिक ने, वो किसी ने करके नहीं दिए। साइकिल ने बहुत विकास किया है, बहुत लंबा विकास किया है यहाँ पर, और उसी के लिए ही हम विधायक यहाँ पर देखना चाहते हैं और इसकी सरकार बनवाना चाहते हैं। एक विशेष व्यक्ति को छोड़कर या एक विशेष पार्टी को छोड़कर मुसलमानों का जो रुझान है वो दूसरी पार्टी की तरफ क्यों नहीं जाता? वजह है उसकी, हिंदू मुसलमान पर ये वोट मांगते हैं। इनके लिए हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए। मेन मुद्दा इनका ये है कि हिंदू मुसलमान पर रखकर ये वोट मांगते हैं, और यहाँ भाईचारा बना कर रहना चाहिए। वो वाली सरकार चाहिए हमारे लिए। ऐसे ही आरोप अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी पर मढ़े जाते हैं कि वो मुसलमानों के वोटों को साधने के लिए हर तरीके से उनको लालच देते हैं। वो मरते रहो, उससे कोई नहीं होगा। ये तो दुनिया देख रही है, हर इंसान देख रहा है साहब इसके लिए। धर्म और जाति का तो सिर्फ बीजेपी का है, बाकी सारी पार्टियां जो हैं वो अपना पॉलिटिकल हैं। जो लोग मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मंदिर बन जाए, किसी बन रहा है, खूब बनाएं, उसमें क्या परेशानी है?
मंदिर बनाए बनाए, हमारा क्या जाता है। विशेष वर्ग का ये भी कहना है कि मंदिर बनने से फायदा है क्योंकि आस्था का प्रतीक है। मैम किसी की आस्था का प्रतीक है, उसका हम सम्मान करते हैं। हमारे सेजवान में आज तक कभी ना कोई झगड़ा हुआ हिंदू मुस्लिम को लेकर, लेकिन पिछले कुछ सालों से जब से ये सरकार आई है, कहीं ना कहीं दिल में लोगों की खटास रहती है। प्रियंका जी ने घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है, अखिलेश यादव भी है। किसको नेता चुनना चाहते हैं यहाँ के लोग? अखिलेश यादव को। वजह क्या है? अखिलेश यादव ने विकास किया है, कोई विकास की कुछ कामों की गिनती आप बताना चाहें? बहुत विकास किया है। यहाँ हाईवे बनवाया है, ये मेडिकल कॉलेज दिया है उन्होंने। जो यहाँ के लोकल के जो रोड हैं वो सारे जो है बने हुए हैं। विकास तो बहुत किया है उन्होंने। मान की सरकार कहती है हमने तो सड़कों का जाल बिछा दिया। कहीं नहीं बिछाया उन्होंने, खाली फीता काटा है उन्होंने बस। काम तो सब अखिलेश के करे हुए है ना वो। यही यार, अब तो मायावती जी अखिलेश जी पे भी लगाती है कि वो उनके कामों का फीता कटाई करते हैं। मायावती अखिलेश जी पे भी तो आरोप लगाती हैं, जिस तरीके से आपने कहा कि अखिलेश जी के काम का भाजपा ने फीता काटा। मायावती ने सिर्फ हाथी बनाए, पार्क बनाए और कुछ नहीं बनाया उन्होंने, बस विकास नहीं किया उन्होंने। मतलब आप कह रहे हैं कि 3 सरकारों में आपको काम किसका समझ आया? अखिलेश यादव का। चलिए आगे की तरफ बढ़ती। भाईजान नाम क्या है? मुशाहिद अली। मुझे ये बताइए कि काम पे तो चर्चा हो ही रही है, सबसे मजबूत होता है बिजली, क्योंकि जनता कहती है कि पहले बिल ज़्यादा थे, लाइट नहीं आती थी, अब माहौल क्या है? बिजली का माहौल जो पिछली सरकार में था, इसमें तो बहुत परेशानी है। जबकि ऐलान जब समाजवादी ने ये कर दिया इस बात का कि हमारी सरकार आई तो हम बिजली माफ़ करेंगे, जब ये ऐलान सुना तब आकर के बीजेपी ने आधा बिल किया है, उससे पहले नहीं किया। अभी ये ऐलान किया गया है, उससे पहले भी कर सब सरकार बनी थी तब भी ये आधा बिल कर सकते थे, लेकिन जब समाजवादी ने ये ऐलान किया हमारी सरकार जब बनेगी तो हम बिजली को माफ़ करेंगे। 18-20 घंटे लाइट मिलती थी और अब इतनी परेशानी है कि 6-6, 8-8 घंटे के लिए गायब रहती है। और जब शिकायत करते हैं तब? शिकायत सुनने वाला कौन है? कोई सुनने वाला नहीं है शिकायत। बिजली घर में जाओ कोई कर्मचारी नहीं मिलता, लाइनें सब जर्जर हो रही हैं, सब कहीं जहाँ चाहें वो टूट जाती हैं। सहसवान में 25 साल में हुआ क्या है? सहसवान में अब इस वक्त तो इस सरकार में तो कुछ नहीं हुआ है। और पूर्ववर्ती सरकार में? अखिलेश की मुलायम सिंह की सरकार में जो काम हुआ। मुलायम जी यहाँ से चुनाव भी लड़े थे, एक वक्त ऐसा भी रहा था, यानी कि एक तरीके से गढ़ मान ले इसको समाजवादियों का। हाँ, ये गढ़ ही उन्हीं का ही गढ़ है ये। क्या जनता परिवर्तन का मूड बना रही है? जनता तो जिस सरकार में सुख रहता है उसमें रहता है, उसी का नाम लेती है जनता। एक चर्चा बड़ी चल रही है कि राशन बांटे जाते हैं, सब कुछ होता है, काम अच्छा करने की कोशिश है। राशन की ज़रूरत किस है मैडम? ये 5 किलो राशन दे के सारी किसानों की फसलें तमाम बर्बाद करा दी इन्होंने। इतना जानवर है, कोई फसल ऐसी नहीं है इस वक्त जो जानवरों ने छोड़ी हुई। 500 गाय बैल इन्होंने बर्बाद कर दिया 5 किलो राशन दे के, राशन का लालच दे के। और सब किसान तो घोषणा पत्र में हम सुने हैं कि बाकी पार्टियां भी दे रही है। अखिलेश जी कह रहे 300 यूनिट फ्री बिजली ले लीजिए, एक तरीके का ये भी तो लालच जनता के लिए हुआ। नहीं तो किसान को तो खत्म कर दिया बीजेपी ने। वो किसानों का तो समर्थन करते हैं अखिलेश यादव, ये तो किसान विरोधी है ना बीजेपी। अच्छा। किसानों को तो इन्होंने किनारे लगा दिया। सालाना 6000 रुपए दे रही है, वो किस तरीके से देख रहे हैं आप? सालाना 6000 रुपए दे रही है। किसान सम्मान निधि योजना में इतने की तो, इससे ज़्यादा की तो टॉर्चर खत्म हो जाती है मैडम। सरकार कह रही है हमने अवैध बूचड़ खाने बंद करवा दिए, उससे एक तरीके से जिस तरीके से गोकशी होती थी उस पर रोक लगी है। हाँ लगी तो है जी, लगी तो है। काम किसका सही रहा है? काम तो यहाँ अखिलेश यादव का सही रहा है। कि योगी जी ने 5 साल क्षेत्र में विकास तो कहा जाता है कि कर रहे हैं, किया है। नहीं हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। विधायक कौन सी पार्टी के हैं? उसके हैं मतलब समाजवादी पार्टी के हैं। विधायक जी क्या कर रहे थे? अब वो होना पता हो क्या कर रहे थे, वो तो नजर ही जनता को क्या लग रहा है? वोट तो देते हैं ना आप लोग? हाँ वोट तो देते हैं। 5 साल में क्या किया विधायक ने? विधायक ने कुछ काम नहीं किया है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी है वो हर वर्ग को लेकर साथ चलती है और जो युवाओं को सबसे पहले साथ लेकर चलती है। अखिलेश यादव ने वादा किया था कि लैपटॉप वितरण का, वो आज हम युवाओं के पास जो लैपटॉप है अखिलेश यादव की देन है। को मिला लैपटॉप? जी 12वीं पास, और फिर दोबारा वादा किया है कि वो लैपटॉप वितरण करेंगे और जो 12वीं पास होगा उन्हें 36,000 रुपये देंगी सरकार। ये दोबारा मैनिफेस्टो में वादा किया गया है। तो कह रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे खड़े कि उनको फ्री कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं, कैसे नहीं चाहिए? जिसे ज़रूरत होगी वो लेगा, जिसे नहीं है वो नहीं लेगा। कानून व्यवस्था पे क्या हाल है? पहले से सख्ती हुई है काफ़ी, जो क्राइम था उससे कम हुआ है पहले। अच्छा, अपराध पे नकेल जी। कितने % हिंदू यहाँ रहते हैं? यहाँ पर मतलब 4,26,000 वोट में 1,10,000 मुसलमान है और 1,05,000 यादव है। और बाकी सारे एक बिरादरी के लोग? नहीं और बिरादरी सारी। मतलब कौन कहाँ जा रहा है इस बार? इस बार त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है, सपा बसपा और डीपी यादव।
अच्छा भाजपा से लड़ाई नहीं है इस टाइम। अच्छा, आपने एक पार्टी को बाहर कर दिया चुनाव से? हाँ, उम्मीद तो यही है, क्योंकि लड़ाई तो उसमें डीपी यादव में, हाथी में और साइकिल में है। अच्छा, यानी कि बीएसपी का समीकरण है और एक तरफ अखिलेश का समीकरण यानी कि सपा का समीकरण है। कौन किसकी तरफ भारी होता हुआ नजर आ रहा है? हाथी और साइकिल की लगभग बराबर टक्कर, अगर इन दोनों में लड़ाई में बराबर हुई तो डीपी यादव की उम्मीद है निकलने की। आपको क्या लगता है कि सहसवान का मुसलमान किस तरफ जाने वाला है? मैम साइकिल के अलावा और कुछ नहीं है। विकल्प की वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अखिलेश यादव जो हैं सबको साथ लेके चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सबको साथ, उनके अंदर भेदभाव नहीं है कुछ भी। और जो सरकार पीछे चल रही है वो उसमें बहुत भेदभाव है, वो हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करते हैं। और ये अखिलेश यादव जो हैं सबको साथ लेके चलते हैं और सबका विकास करते हैं। वर्तमान की सरकार कह रही है सड़क बना दी, बिजली दे दी, गल्ला यानी कि राशन दे दिया। कुछ नहीं बना है, यहाँ कोई सड़क नहीं बनी है। आज भी इतनी गंदगी है और इतनी सड़कों में पानी भरा है कि मैम निकलना मुश्किल हो जाता है। पार्टी के जो विधायक है, कई विधायक निधि का इस्तेमाल नहीं करते क्षेत्र में? हमारे पीछे जो पूरे विधायक थे उनकी कोई सरकार, उनका कोई वजूद नहीं था। अब आने वाले वक्त में उनकी सरकार होगी, उन्होंने पीछे विकास किया और अब भी विकास होगा। कुछ युवा भी यहाँ पर खड़े हैं मेरे साथ, उनसे बात करती हूँ। पिछले 5 साल में सरकार का काम कैसा रहा है? बेटर ही है मैम, और अपने हमारे बताएं तो सहसवान में कुछ नहीं हुआ। पिछले 25 साल से ओमकार सिंह यहाँ पे विधायक हैं और कुछ भी नहीं किया उन्होंने। अब उनके जो है कि सन आए हैं, क्या नाम है, यहाँ पे इलेक्शन लड़ने, ब्रजेश यादव। आप देखें 10 साल पार्टी में रहे, तो नाधा एक उनका पड़ता है इस्लाम नगर साइड में, उसको ब्लॉक बना दिया। मैं यहाँ से समथिंग मेरी 23 एज है मैम, और मैं देख रहा हूँ कि 2 कॉलेज हैं, पन्नालाल और पिरमौद, आज भी वही स्कूल हैं। नो चेंज सहसवान, वही है जो पहले था, आज ही वही है। तो इसलिए इस बार लीडर चेंज करना है हमको, अपने सहसवान से चेंज करना है। ठीक है, जो कॉलेज पहले थे, आप कह रहे शिक्षा में सुधार नहीं कर, कोई इम्प्रूव नहीं मैम। जो आता है बस आएंगे, थोड़ी देर के लिए बोलेंगे हाँ ये करेंगे वो करेंगे, बस चल देंगे। वर्तमान के विधायक कितनी बार क्षेत्र में चक्कर लगाते हैं, जनता से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं? नहीं, ज़रूरत होती है तो आते हैं। मिलनसार नेता है? हाँ बिल्कुल मिलनसार। इस बार उनके बेटे चुनावी मैदान में हैं? हाँ बिल्कुल। क्या मन बना रहे हैं? बेहतर ये होगा वही हो। ये युवा आप ही के क्षेत्र का कह रहा है शिक्षा को लेकर विकास नहीं कर पाए विधायक जी। ये उनके नज़दीक की बात है, लेकिन हमारे नज़दीक ये है कि बेहतर हुआ है। बच्चे तो आपके भी होंगे, पढ़ने तो वो भी जाते होंगे। लेकिन बात ये है कि विधायक थे लेकिन सरकार नहीं थी। जब सरकार नहीं होगी तो विधायक क्या करेगा? उससे पहले जब सरकार थी तो बहुत कुछ हुआ, बहुत ज़्यादा। नए स्कूल, मेडिकल कॉलेज है। आपको क्या लगता है 5 साल में क्या होना था, खासकर शिक्षा को लेकर, जो पूरी हुई है काम, और जो नहीं हुआ है उसकी भी चर्चा कीजिए। शिक्षा बद से बदतर हो गई, सारे बच्चे स्कूल से निकाल दिए गए, कोई पढ़ाई नहीं, सारी पढ़ाई चौपट हो गई। 2 साल में बच्चे इस कगार के ऊपर पहुंचे कि उनके लिए संभालना मुश्किल पड़ रहा है। क्या मतलब है, कोविड के टाइम पे स्कूल भेजना चाहिए था? बिल्कुल भेजना चाहिए था। बच्चों का क्या कसूर? कोविड के टाइम पे कह रहे हैं, इतनी समझदारी वाली बात कर रहे हैं कि हम मास्क लगा के खड़े, लेकिन वो कह रहे हैं कि कोविड के टाइम पे स्कूल भेजना चाहिए था। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कोविड के टाइम पे नहीं भेजना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों की तरफ से ऑनलाइन शिक्षा वगैरह पे यहाँ कोई जोर नहीं दिया गया स्कूल वालों की तरफ से। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे, अब जैसा उन्होंने भाई ने कहा कि यहाँ 2 कॉलेज बनवाए थे, यहाँ समाजवादी में GTI कॉलेज बना था, एक यहाँ विधानसभा सहसवान पे दहकमा पे विधायक जी ने कॉलेज बनाया था, मुजरिया पे, रेवनाई पे, और समाजवादी जब सरकार थी तो नाधा पे डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज 2 चीज़ें दी थी यहाँ पे। आपको लगता है नेताओं की नेतागिरी से हटकर आम जनता अगर बात करे तो उसके लिए मेन मुद्दे होते हैं विकास और शिक्षा, और वैसे भी कहते हैं कि भाई आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति का विकास होना चाहिए। और बड़ा, मेरे को लगता है लोग टीवी बड़ा देखते होंगे यहाँ पे, और एक उसमें कहावत भी है, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, सुना होगा आपने भी? सुना नहीं, बहुत बार सुना है। बहुत बार सुना है। तो क्या लगता है एजुकेशन कितनी जरूरी है और कहाँ तक सहसवान पहुँचा है शिक्षा के मामले में? एजुकेशन सहसवान में एक्चुअली कॉलेज तो बहुत कम है, मतलब गिनती के हैं, 2 4 5 हैं, लेकिन यहाँ के लिए बहुत सफिशिएंट है। एक्चुअली मैं दिल्ली रहता हूँ, मेरी एजुकेशन यहाँ से हुई है, मैं मीडिया में था, इवेंट में था पहले, और मोस्टली बहुत से लोग यहाँ से यहाँ तक बहुत अमेरिका तक जॉब कर रहे हैं। यही एजुकेशन, वही जो पन्नाल बता रहे हो, हिस्ट्री है, मतलब 100 सालों का स्कूल है प्रमोद पन्नाल। तो ये खाली मुद्दों से भटकाने वाली बात है। बेरोजगारी का मसला है, बेरोजगारी है यहाँ पर। बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं सर हाई एजुकेशन के लिए? कहाँ जाना पड़ता है सहसवान को छोड़कर? बदायूं भी जाते हैं। बदायूं भी जाते हैं। उज्जैन इच्छा है आपकी कि कुछ होना चाहिए क्षेत्र में? चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। ये है, और उसका डिग्री कॉलेज का हो गया है, पिछले साल 5 साल पहले बनना शुरू हुआ था वो।
इस सरकार आने के बाद। पिछली समाजवादी सरकार में यहाँ पर एक बीटीसी कॉलेज बना था, कन्या इंटर कॉलेज, और एक डिग्री कॉलेज, कन्या डिग्री कॉलेज, जो भाजपा सरकार आती है उसका काम अधूरा रह गया है। सहसवान पे खैरपुर की तरफ बना हुआ है। 5 साल में योगी जी रहे हैं, उससे पहले अखिलेश जी, कौन अच्छे नेता लगे आपको? हमें तो अखिलेश ही लगे अच्छा। वजह क्या है? उनका विकास तो था थोड़ा बहुत। सरकार कहती है हमने तो गल्ला और राशन फ्री दे दिया है। एक बात बताओ, 2 रुपए किलो सोनिया गांधी कर गई है, वही चल रहा है ना। इन्होंने क्या विकास करा? जब तो फिर कांग्रेस को मौका क्यों नहीं, अखिलेश को क्यों? कांग्रेस को यहाँ पर कोई चाहते ही नहीं, यहाँ पर यूपी में ज्यादातर कहीं चाहते हैं कहीं नहीं चाहते। और आपके नेता कौन? हमारे नेता तो जब बनते हैं तो कुछ नहीं देखते। हाँ, और उनके पास में काम को भी जाते हो तो ये गालियां भी देने लगते हैं। और ये देखो बीजेपी में ये है कि हिंदू मुसलमानी चलती है, और मार जानवर छोड़ रखे हैं, मार खेतों का, किसानों का नाश ही कर रखा है। लेकिन आप ही के जैसे किसान बोलते हैं कि गाय का इस्तेमाल करते हैं फिर छोड़ देते हैं। कोई गाय नहीं करते इस्तेमाल, ये तो बीजेपी ने वैसे ही कर रखा है। अवैध बूचड़ खाने बंद करा के सही किया है? ये तो सही है, सफाई का काम है ये तो, ये इसमें तो सही करा, इससे कोई मतलब नहीं। सरकार ने गोकशी पे जिस तरीके से नकेल कसी है, ठीक है वो काम? नहीं, वो काम ठीक है। ये जो गोकशी जो होती थी, ये ऐसा है जिस सरकार में या जिस देश का संविधान ये कहे कि भाई ये चीज़ जो है नाजायज़ है, इसको ना किया जाए, तो हम मुसलमानों को उस बात को मान लेना चाहिए। और ये गोकशी अगर करते हैं चोरी छुपे, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। धर्मांतरण को लेकर, लव जिहाद को लेकर भी उन्होंने घोषणा पत्र में जिक्र किया है कि अगर लव जिहाद में कोई पकड़ा जाता है तो उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और इस तरीके के कानून भी बनेंगे उस पर। देखिए, लव जिहाद का मतलब तो ये है, ये हमारी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम किसी को पसंद करते हैं, किसी ने हमको पसंद किया और हमने आपस में अपने जो प्रेम पत्र के वजह से हमने शादी अगर ब्याह कर लिया, तो इसमें हमारा क्या दोष है? तो इसको पब्लिक को क्यों परेशानी हो रही है? ये हमारे मजहब में भी एक ये आज़ादी दी गई है कि लड़की यदि लड़के को पसंद कर लेती है और लड़की की इच्छा है कि वो उससे शादी करना चाहती है, तो माँ बाप को चाहिए कि उसकी शादी कर दें। तो ये लव जिहाद में आकर के उसको सजा देना, ये ज़बरदस्ती का मामला नहीं होता मैडम, ये तो अपनी मर्जी का मामला होता है। धर्मांतरण को लेकर? धर्मांतरण भी अपनी मर्जी का है मामला। हम अगर चाहते हैं कि आज हम मुसलमान हैं, हम चाहते हैं कि हम हिंदू बनना चाहते हैं, हिंदुओं में अच्छा ही मालूम हो रही है, तभी तो हम जाएंगे। या हिंदू को हमारे मजहब में अच्छा ही मालूम हो रही है, तब वो हमारी तरफ आएगा। तो इसमें भी कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए, नहीं, प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। और एक शिकायती तौर पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मैं बीजेपी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक विकास की बात कर रहा हूँ। कोई भी सरकार आए, जो सरकार अच्छा विकास करेगी उसके अच्छे नंबर बढ़ेंगे। सरकार ने वादा ये कहा था कि 18 घंटे बिजली हम देहात के लिए देंगे और 20 या 22 घंटे बिजली हम शहर के लिए देंगे। तो मैं देहात का रहने वाला हूँ, जिसको 52 गाँव गुढ़ारी बोला जाता है, मेरा नदी पार का इलाका है। मैडम जी, वहाँ 2 सेक्टर बना दिए गए हैं बिजली के। एक सेक्टर में एक दिन बिजली आएगी तो एक अंधेरे में रहेगा, एक सेक्टर में एक दिन आई तो दूसरा वाला अंधेरे में रहेगा। ये कौन सी नीति है? क्या बिजली पूर्ति आपूर्ति कहाँ हो रही है? कहाँ विकास हो रहा है? 5 साल में, पिछले साल में भी 5 साल में देखिए ट्यूबवेलों की रेंज बन गई है। आधे एरिया के ट्यूबवेल एक दिन चलेंगे तो आपको 12 घंटा बिजली मिलेगी, 12 में 8 मिले या 6, और दूसरे दिन इधर का बंद कर दिया जाएगा तो इधर वालों को मिलेगी। किसानों के लिए तो कह रहे हैं कि गन्ने के रेट बढ़ा दिए, साल में 6,000 रुपए दे रहे हैं। बढ़ा दिए, पैसे तक ना मिलते उनके, किसानों के पैसे तक नहीं मिलते, परेशान। मजदूर के लिए तो कह रहे राशन की उपलब्धता ने बहुत काम कर दिया। कोई राशन ना मिल रहा है भैया, क्या राशन मिल रहा है बताओ? राशन नहीं मिलता आपको ना। एक काम और अच्छा करा है, क्या 200 रुपए का कट्टा यूरिया का आता था 50 किलो का, आज 400 रुपए का कट्टा आ रहा है, और 50 किलो में 5 किलो कम कर दिया, 45 किलो रह गया। ये किसान के लिए दिया है। कानून व्यवस्था कैसी है सरकार की? बेकार है बिल्कुल, तो पैसे की नहीं है। वजह क्या है कि कानून व्यवस्था से नाराजगी की? सरकार कहती है कि हमने तो कानून व्यवस्था बहुत अच्छी की है। मुझे नहीं लगता कहीं से कहीं तक कानून व्यवस्था, हाथरस कांड या बुलंदशहर कांड वगैरह, ये सारी में कानून व्यवस्था अच्छी है, तो ये क्यों ही सारी चीजें हैं? कि पुरानी सरकार में जितने दंगे होते थे उन सब दंगों में नकेल कस दी गई है। कोई नकेल नहीं कसी है कि सब पुलिस का राज चल रहा है, कहीं कुछ नहीं है। पहले गुंडों का था, पुलिस का है। पुलिस का पक्का। तो पुलिस राज चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? ना, पुलिस राज क्यों चले? नहीं, पुलिस राज का मतलब ये है कि मतलब नाजायज किसी को नहीं दबाया जाए। मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि पुलिस का राज नहीं चाहिए, सब कुछ शासन का अनुभव होना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको दबाया जाता है। कहने का मकसद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी भी कार्यकर्ता को अगर पुलिस बंद कर दे नाजायज भी, तो किसी मंत्री या विधायक की हैसियत नहीं उसे छुड़वा सके।
उन्हें मना कर देंगे, वो अधिकारियों को कुछ नहीं कर सकते। चलिए, अपने अपने तर्क हैं, यहाँ के लोग अपने अपने तर्क दे रहे हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। सहसवान ये विधानसभा थी जहाँ हमने लोगों से उनके मन की बात जानी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से आपकी बातें जानकर। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि कार्यक्रम में सब अपनी टिप्पणी करते हुए नजर आए। युवाओं के अनुसार माने तो शिक्षा में सुधार नहीं हुआ, तो वहीं अगर बाकी लोगों की चर्चाओं को सुने तो उनके अनुसार बिजली के दाम ज़्यादा बढ़ गए। कोई कानून व्यवस्था पे सवाल उठा रहा है, कोई बिजली के वो तर्क दे रहा है कि एक दिन में लाइट आती है तो दूसरे दिन लाइट चली जाती है। कोई खाद और यूरिया पे बात कर रहा है, कोई पुलिस और प्रशासन पे बात कर रहा है, कोई गैस सिलेंडर पर चर्चा कर रहा है, कोई उज्ज्वला योजनाओं पे बातें गिनवाते हुए नजर आ रहा है। अलग अलग तर्क देते हुए लोग यहाँ पर नजर आए। ये रहा सहसवान की जनता का मूड, जो हमने आपको अपने शो ये पब्लिक है सब जानती है के माध्यम से समझाया और सुनाया भी। अब नई विधानसभा की तरफ चलेंगे, वहां के लोगों से चर्चा करेंगे और उनके समीकरणों को जानने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, सहसवान विधानसभा।